नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आपको बता दें, बस 1 मिनट ले करके। पहले वाले वीडियो में हमने कोन के बारे में पढ़ा है, मतलब जो हमारा शंकु होता है उसके बारे में, और बहुत बेसिक फार्मूले के बारे में पढ़ा। मतलब सिंपली जो फार्मूला आप पहले से शुरू से पढ़ते हुए आए हैं उसके बारे में। मैंने कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम शंकु के और भी जो फॉर्म होते हैं उसको लेकर के आएंगे। तो आज जो हम लेकर के आए हैं शंकु के बारे में, कोन के बारे में, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझिएगा। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो बहुत समस्या होती है कि रेडियस किसको माने, मतलब त्रिज्या किसको लें, त्रिज्या ऊंचाई किसको लें, या इसका वॉल्यूम निकालना तो कैसे क्या करेंगे। ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो है। आइए देखिए। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जब तक आप कोन नहीं जानेंगे ठीक से तो ये नहीं समझेंगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोन जरूर देख लीजिएगा। जस्ट इसी के पहले वाला वीडियो कोन का है, क्योंकि ये कोन से ही ये टॉपिक है, शंकु से ही है। तो जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक यहाँ नहीं समझ पाएंगे कि हम अगर हम बोलेंगे कि तिर्यक ऊंचाई क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसका रेडियस ले रहे हैं, हाइट क्या ले रहे हैं, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप उसके बारे में जानते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है देखिए हमारा क्या है। वो हमारा है कि अगर किसी त्रिज्यखंड से हम लोग आज कोण बनाने वाले हैं। देखिएगा, आपको भी हम सब बताने वाले हैं। यहाँ बात हो रही है त्रिज्यखंड से हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको शंकु के बारे में। देखिएगा, ये मतलब यहाँ बात हो रही है कि अगर एक सेक्टर है, क्या है सेक्टर, सेक्टर से क्या बनाया जाएगा आज, कोण। पहले तो हम सेक्टर बता दें क्या होता है। जब तक आप सेक्टर नहीं समझेंगे, जब तक आप त्रिज्यखंड नहीं समझेंगे, आप कोण कहाँ समझ पाएंगे। बात समझिए। अगर एक वृत्त है, इसका हमने बाकायदा जब हम 2D पढ़ा रहे थे तो उसमें बाकायदा हमने त्रिज्यखंड के बारे में जो फार्मूला, वो सारे फार्मूले बताए हैं। आप वहाँ जरूर देखिएगा, शुरू से देखिएगा। ये कई वीडियो में है, पूरा क्षेत्रमिति एक वीडियो में नहीं है, लगभग 18-19 वीडियो में कंप्लीट है। तो आप शुरुआत में देखिएगा जहाँ 2D है, मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा है कि कौन से नंबर वीडियो में हमने बताया है, लेकिन वहाँ देखिएगा जरूर, आपको पता चलेगा। अगर ये वृत्त है, ये सेंटर है और इसके परिधि पर सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले लें और इसको यहाँ से मिला दें, तो जो हमको ये मिल रहा है, ये फॉर्म मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर ये त्रिज्यखंड को मोड़ करके कोण बना दिया जाए तब हमें उसी के बारे में समझना है। कहने का मतलब, अगर हम यही O है, A है, B है, इसी OAB को हम उठा लें यहाँ से। अब उठाने का मामला ये हुआ, देखिए जैसे इस तरीके का बनेगा। ये रहा त्रिज्यखंड, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं, अब आप देखिएगा यहाँ से जो ये पोर्शन था पूरा, यही सेम पोर्शन हमने यहाँ से ले लिया। ये O है, ये A है, ये B है। अगर इससे बन रहा है एक त्रिज्यखंड हमने बनाया, अच्छा ये देख रहे हैं सेंटर पे कोई कोण बना रहा है, इसको मान ले रहे हैं थीटा कोण। इसका मतलब थीटा ये होगा, कोण ये होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस तरीके का अगर कोई त्रिज्यखंड है तो आपको मालूम है, अगर इसका रेडियस हम ये ले लें r, क्या ले लें, रेडियस r। अब आपसे पूछें कि भैया जब इसको मोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे। इसी को फोल्ड किया गया है और इसी को मोड़ करके एक शंकु बना दिया गया, तो शंकु ऐसे बनेगा, याद रखिए। अब मामला यहाँ ये फंस रहा है कि हमें यहाँ पे किसको क्या मानना है। क्या इसकी रेडियस पता है, इस शंकु की रेडियस नहीं मालूम है, हाइट पता है नहीं मालूम है, कुछ पता है, बिल्कुल नहीं पता है। ये O मान ले रहे हैं, ये A मान ले रहे हैं, ये B मान ले रहे हैं। मतलब इससे हमने इसको बना दिया। अब सवाल क्या देगा, कहेगा कि कोई एक हमारे पास त्रिज्यखंड है जिसमें ये रेडियस दे देगा r और थीटा एक कोण दे देगा, और पूछेगा बताओ भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, प्रॉब्लम आएगी।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे देखना है हमको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा कई चीजें इसमें आपको समझनी है। एक चीज हमने आपको बताया था, याद करिए अगर आप, कि अगर हम कहें इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता था थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता था? ये रेडियस, ये रेडियस। अगर हम वही सेम चीज यहां पूछें कि इसकी एरिया क्या होगी, ये जो बन रहा है, तो इसकी जो एरिया होगी आप कहेंगे सर थीटा अपान 360 और पाई आर का मतलब देख रहे हैं ये स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो होगा। अच्छा एक चीज और है, जब कोण, हमने कोण पढ़ा रहे थे तो कोण में हमने बताया था कि जो कर्व सरफेस एरिया होती है वो होता क्या है? पाई, कितना होता? पाई आर एल। अगर आपको याद आ रहा होगा ठीक से कि इसका जो CSA है होता है पाई आर एल होता है। अब आप एक बात बताइए, पाई रहने दीजिए, आर रहने दीजिए, यल क्या होगा? यल क्या होगा भैया? यल यही आर ही तो होगा, इसी को तो मोड़ के बनाएंगे, तो इसमें जो आर होता है उसका यल हो जाता है, तो आर हो गया। आर क्या है? आर इसका जो ये बन रहा है इसकी रेडियस हो गई, ये स्मॉल आर। कहने का मतलब कि जो ये एरिया आया हुआ है इसका एरिया, इसी को तो मोड़ के बनाएंगे शंकु। तो जब इसको मोड़ करके शंकु बना दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी को फोल्ड करके शंकु बनाएंगे तो शंकु ऐसे बनेगा, तो इस तरीके से तो बनेगा। मतलब ये जो इसी पूरे पेपर को ही फोल्ड किया गया है, इसको बनाया गया है। तो आप बताइए जब इसको बनाएंगे तो बगल बगल की जो एरिया होगी वो इसके एरिया के बराबर होगी। बगल की एरिया होती कितना? पाई आर एल होती है। आर यहाँ क्या हो जाएगा? आर आपका ये जो ये है वो आर हो जाएगा, सॉरी आर कह रहे एल, क्योंकि स्लेंट हाइट ही ये क्या हो जाएगी? ये त्रिज्यखंड का रेडियस हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिए, त्रिज्यखंड का रेडियस जब इसको शंकु में बनाएंगे तो उसकी स्लेंट हाइट हो जाती है। फिर से समझिए, त्रिज्यखंड का जो रेडियस है इसको जब शंकु बनाते हैं तो इसकी स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई हो जाती है। और आपको मालूम है ये बराबर किसके हो जाएगा? पाई स्मॉल आर और ये आर। देखिए पाई पाई से कैंसिल हो गया, और देख रहे हैं ये एक आर से कैंसिल हो गया, बचा कितना? ये। हम आपसे पूछे कि यहाँ से स्मॉल आर क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा अपान 360, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? बताइए, एक कैपिटल आर बच जाएगा। ये आगे स्मॉल इसकी क्या रेडियस। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक त्रिज्यखंड दिया है उससे शंकु बनाया जाए और बनने के बाद उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस ये होती है थीटा अपान 360 इंटू आर। आर का मतलब ये जो त्रिज्यखंड है वो, ये इसका क्या हो जाएगा? ये स्मॉल आर, ये इसकी रेडियस हो गई। इतनी बातें आप समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आपको तब होगा क्योंकि अगर आप त्रिज्यखंड के बारे में नहीं जान रहे हैं तो यहाँ ये समस्या होगी। आप अगर इसके बारे में नहीं जान रहे तो यहाँ समस्या होगी क्योंकि आप इसको पढ़े नहीं हैं। तो वहां से हमने ये रेडियस निकाला। अभी जब इस पे हम सवाल एक बताएंगे आपको तब समझ में आएगा। अभी इस पे सवाल जब सॉल्व करेंगे तो आपको वहां से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आर निकालेंगे, स्लेंट हाइट आपको मालूम रहेगा। अभी एक सवाल लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, और एक तो फार्मूला रेडियस निकालने का ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि कोण बनने के बाद जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, याद रखिएगा, तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा आर। आर का मतलब आर क्या है? ये त्रिज्या है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो होगी, त्रिज्यक ऐसे मैं लिख देता हूँ ज्यादा समझ में आएगा। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? ये हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड की त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहने का मतलब ये आर, मतलब इसका जो यल होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर यहां से निकाल लेंगे, देख रहे हैं, यल यहां से पता चल जाएगा, स्मॉल आर इस फार्मूले से निकाल लेंगे। और साथ ही साथ अगर हमें पता चले कि इसमें हमको निकालना हो, क्योंकि भाई वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो यहाँ से पता चल जाएगा, एच हमको नहीं मालूम है, तो एच कैसे पता चलेगा? यल मालूम है कि नहीं मालूम है? यल मालूम है, ये आर मालूम है। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था कोण के बारे में कि जो यहाँ पे एल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। यहाँ से एच निकाल लेंगे, बात समझ रहे हैं? इससे हम लोग एच निकाल लेंगे, इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम पता चल जाएगा। एक सवाल हम लिखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा।
हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अभी हम इस पे क्या बताते हैं आपको, एक सवाल बताते हैं और बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। एक बार में नहीं समझते, कई बार समझिए, क्योंकि त्रिज्यखंड को कन्वर्ट किया जा रहा है कोण में, और त्रिज्यखंड को कोण में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब तक आप त्रिज्यखंड ये जो हमने बनाया इसका, अभी इसके एरिया बताया, इसका पेरीमीटर भी होता, परिमाप भी होता वो, और जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे आप त्रिज्यखंड के बारे में नहीं समझ सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आइए एक सवाल इस पे देखते हैं, तब आपको ज्यादा आइडिया होगा, और अभी हम बनाते हैं तब कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस वो आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसको। देखिएगा ये सवाल, अभी जो हमने बताया कॉन्सेप्ट उसी पर है। कह रहा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। चीजें आसान नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएंगी। याद रखें, त्रिज्यखंड जो अर्धवृत्त है वो भी एक त्रिज्यखंड है। कैसे देखिए, अगर हम एक वृत्त बना देते हैं, ये अभी हमने कहा भैया ये सेंटर है, यहाँ से इसको मिला देंगे तो त्रिज्यखंड बन रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आई है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें और अब मिलाएं तब भी त्रिज्यखंड बनेगा। अगर ऐसे सीधे चला जाता तब भी तो त्रिज्यखंड बन रहा है। बस वही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वही आपका हो जा रहा है अर्धवृत्त में। तो यहाँ पे ये कह रहा है, क्योंकि थीटा तभी पता चलेगा, ध्यान से समझिए, ऐसे है। अब यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारा रहा त्रिज्यखंड। अगर ये सेंटर है, इसको मिला दें तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये सेंटर पे कितना कोण बना रहा है, 180 का। बात अर्धवृत्त की हो रही है, ऊपर वाले पोर्शन को मिटा दीजिए। ये देखिए, मतलब यहाँ थीटा हो गया हमारा कितना, 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है। रेडियस इसका दिया हुआ है आर, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। इसी को शंकु बनाया गया है। तो जब शंकु बनाएंगे तो उसमें देखिए, अभी हमने कहा जब शंकु बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और अभी हम आपको फिर एक बार याद दिलाएं कि जो त्रिज्यखंड का रेडियस होता है वही इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाती है, स्लैंट हाइट हो जाती है। अगर O है, A है, ये B है, समझिएगा क्या है, O है, आपको दिख रहा होगा A और B। मैंने कहा कि जो इसकी रेडियस होती है उसकी यही स्लैंट हाइट हो जाती है L। L बराबर कितना हो गया, 12। R हमको मालूम नहीं, R पता करना है। और एक बात और आपको याद दिला दें कि जो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। R तो R पहले पता करेंगे, फिर h पता करेंगे, तब जाके वॉल्यूम पता चलेगा। इतनी बातें समझ रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे ये बताइए, अभी हमने बताया कि जो स्मॉल r होता है θ/360 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, इस त्रिज्यखंड की रेडियस। अभी त्रिज्यखंड ऐसे ना बनाए थे, याद रखिए, एक बार फिर याद दिला दें आपको। ये त्रिज्यखंड हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे ये लाइन आपका ऐसे नहीं था, कुछ ऐसे था, ये नहीं था। तो हमने कहा था ये R है और ये थीटा है। तो यहां से R क्या होगा, ये थीटा 180 बना रहा है और ये 360, R का मतलब हो गया 12। तो देख रहे हैं, 2 बार में कैंसिल कर देगा, ये 6 आ गया, मतलब R बराबर 6। R कितना आ गया, 6 आ गया। R तो हमें पता चल गया, R की वैल्यू कितनी है, 6 आई। अब H निकालना है। फार्मूला आपका क्या था, ये था कि L बराबर √h² प्लस r²। तो एक बात हमको बताइए, अगर यहाँ से हम पूछें कि H क्या होगा, तो H बराबर हो जाएगा √L² माइनस स्मॉल r²। तो H बराबर, L क्या है, L 12 है, 144 आ गया। R क्या है, 6, 36 आ गया। तो H बराबर हमारा हो जाएगा √108, 108। तो H बराबर हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 3, क्योंकि 3 × 18, 3 × 9 1 10। तो H बराबर हमारा आ गया 6√3। H पता चल गया, R पता चल गया, अब जाके इसका वॉल्यूम निकलेगा। बात समझ रहे हैं।
यहाँ देखिए दो तीन चीजें आपको वी निकालना है, आर पता चल गया, ये एच पता चल गया ये, तो यहाँ पे रख दीजिए v बराबर 1/3, पाई आप रहने दीजिए, मत रखिए वैल्यू, कभी कभी पाई का मान नहीं रखा जाता। और r हमने निकाला ये 36 हो जाएगा, और हाइट हमने कितना 36 कैसे है, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये है हमारा 6√3। तो ये देख रहे हैं 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाके कितना 12 छंग 72 पाई√3। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ये आ जाएगा अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। तो बात समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये नहीं था, यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा ये भी एक त्रिज्यखंड ही हो रहा है। आर यहाँ पे कितना हो गया 12, ये आर 12 कैसे आया, ये बात आपको समझना पड़ेगा कैसे, फिर एक बार हम आपको यहाँ से बता देते हैं। जैसे ये है, अगर ये सेंटर था, यही तो आर ले रहे थे, तो जब ये बढ़ते बढ़ते सीधे एकदम ऐसे हो गया, तब भी तो आर वही हुआ भैया, वही तो आर लिया 12। और थीटा जो पहले ऐसे था थीटा ये बनता था, वही थीटा ये पूरा बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, उसको रख दिया, यहाँ से आर निकाल लिया। आर निकालने के बाद आपका जो ये आंसर आया, ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि इस पे जो सवाल हमने बताया, ये सवाल अगर आप जब तक ये पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक इस तरीके के सवाल आप नहीं लगा सकते। तो फिलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार समझ लीजिए, तब जा करके सवाल सॉल्व करिएगा, तभी आप इसको लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगले वीडियो में हम फिर कोण का ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम कोण का पहले वीडियो में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप शुरू से पढ़ते हैं उसके बारे में बताया, फिर मैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, अभी 2 कॉन्सेप्ट और हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट, उस पे उसी कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उसी बेस्ड क्वेश्चन, यही हमारा पढ़ाने का जो प्रोसेस है यही है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।